स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐलान के साथ ही देश में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा की है, जिनमें सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। अब आपको लोकसभा चुनाव के तारीखों के बारे में बताते हैं। लोकसभा के चुनाव 7 चरण में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल और आखिरी यानी 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट भी देश भर में लागू कर दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है और इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होती है। चुनाव आयोग की ओर से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। इसके तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पालन करना होता है और इनका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग एक्शन भी ले सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और आचार संहिता चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। विधानसभा चुनाव में ये राज्य स्तर पर और लोकसभा चुनाव में ये पूरे देश में आचार संहिता लागू होती है। अब आपको बताते हैं कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए इस दौरान क्या क्या नियम होते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नियम के अनुसार चुनाव प्रचार के दौरान कोई पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा कर सकती है या जातियों और समुदाय के बीच तनाव पैदा कर सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को विपक्षी दलों या नेताओं पर असत्यापित आरोप लगाने या आलोचना करने से बचना चाहिए। निजी जिंदगी पर कमेंट ना करें। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कहीं भी जाकर उसका इस्तेमाल न करे। कोई उम्मीदवार वोटों के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता, जैसे धर्म जाति के नाम पर। मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। जुलूस के दौरान दूसरे दलों को दिक्कत ना दे और एक पार्टी के पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है। इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब सत्तारूढ़ दल यानी जो शासन में पार्टी है उसके लिए क्या नियम होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता है। नेता या उम्मीदवार प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनावी प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहता है। केवल चुनाव आयोग की इजाजत के बाद किसी अधिकारी का ट्रांसफर या प्रमोशन आवश्यक समझा जाए तभी हो सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में सरकारी योजना का उद्घाटन या फिर घोषणा प्रतिबंध होती है, यानी किसी भी सरकारी योजना की घोषणा या फिर शिलान्यास नहीं हो सकता है। पार्टी की उपलब्धियों के विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं दे सकते और सांसद निधि से कोई नया फंड जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे नियम जो देश भर में लोकसभा के चुनावों की तारीखें के ऐलान के बाद लागू हो चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।